ओम शांति। यह आत्मा की शक्ति का पाठ 14 है। परिवर्तन। श्रेष्ठ अवचेतन मन मानव को महामानव के स्तर तक पहुंचा देता है। अवचेतन मन सहज ही बदलने के लिए तैयार नहीं होता। अवचेतन मन में जमे बुरे संस्कारों को मिटाना पड़ता है तथा श्रेष्ठतम विचारों को जमाना पड़ता है। योग और तप से ये कार्य संपन्न होता है। भीतरी कुसंस्कार ही भवबंधन है, इन्हें तोड़ना ही मुक्ति है। स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर का अस्तित्व भिन्न भिन्न होते हुए भी तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं। इनकी शुद्धि सेवा की भावना व भाव से होती है। सेवा तभी होगी जब सबको अपना समझेंगे। इसके लिए योग अभ्यास बहुत जरूरी है। मन के दूषित होने पर शरीर बीमार हो जाता है। पराये दोष ना देखना, किसी का बुरा ना चाहना, परिस्थितियों का सदुपयोग करना, इससे भी मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होते ही शुद्ध विचार चल पड़ते हैं। इच्छा तथा आदतों से मुक्त होना ही मन के संसार से मुक्त होना है। मन के शुद्ध होने से सभी मोह नष्ट हो जाता है। अनाहत चक्र बैलेंस हो जाने से निस्वार्थ प्रेम जागृत होता है। तब बेहद की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ते हैं। मन को शुद्ध करने से ही आत्मा में शक्ति बढ़ती है। पाठ 15। काया कल्प। शरीर की ऐसी अद्भुत संरचना है, यदि उस पर विचारों के उल्टे सुलटे दबाव न डाले जाए तो मनुष्य बहुत लंबा जी सकता है। आत्मा परमात्मा की संतान होने के कारण उसमें परमात्मा के सर्वगुण व्यापक है। जैसे ध्रुव सूर्य से शांति खींचते हैं, ऐसे ही योग में आत्मा भी परमात्मा से शक्ति खींचती है। आंतरिक अवरोधों को हटाना ही योग है। आंतरिक अवरोध मनन चिंतन से मिटते हैं। धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, विचारों पर काबू आएगा, फिर मंथन में जा सकेंगे। तब बुद्धि में सब राज क्लियर होंगे, तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही लगेगा। मनन चिंतन के अलावा 1 घंटा हर रोज आत्म समीक्षा व सुधार की प्रक्रिया में रहा जाए। खाली रहने व काम करने की स्थिति में मनन चिंतन का काम करते रहें। बिना चिंतन सुधारे परमात्मा याद सदा टिक नहीं सकती। यदि व्यक्ति सिर्फ आहार शुद्धि और सिर्फ बोल द्वारा परमात्मा याद करने का ढोंग करता है, अर्थात सिर्फ बोलता अच्छा है, तो समझो वह सिर्फ मजदूरी कर रहा है। उतना ही फल मिलेगा जितना कि मजदूर को। दूसरों के प्रति कठोरता, उनके दोष ढूंढना और अपनों को छिपाना आम लोगों की आदत होती है। अपने मन में छिपी कमियों को बारीकी से ढूंढ उन्हें बदलना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, अब दूर के चश्मे बंद करो, नजदीक के बढ़ाओ, तो परिवर्तन कर सकेंगे। जब ये आदत पड़ जाए तब समझो प्रगति हो रही है। इससे ही आत्म प्रगति आसान हो जाए। पाठ 16। स्नेह। हमारा ये हृदय चक्र के नीचे 3 चक्र और है। वो भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है और ऊपर के 3 चक्र आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। जब हम योग करते हैं तो हमारे चक्र खुलते हैं। जैसे जैसे नीचे के चक्र खुलते हैं तब ये हृदय चक्र में परिवर्तन आता है। स्वार्थ से निस्वार्थ प्रेम में परिवर्तन होता है। जिसके दिल में, स्वभाव में, व्यवहार में प्रेम भावना है, तो समझना चाहिए
कि वह परमात्मा को याद करते हैं, सिर्फ कहते नहीं। जो याद नहीं करता उनमें अहंकार व क्रोध प्रकट होता रहेगा। प्रेम वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द अनेकों सद्गुण विद्यमान रहते हैं। फूल खिलता है तो भौरे, तितली, मधुमक्खी घूमती हुई दिखाई देती है। जिसके दिल में प्रेम है उसमें दया, सेवा भाव, क्षमा भाव, अपनापन स्पष्ट दिखेगा। स्नेही आत्मा के प्रति अपार सहानुभूति मिलती है। प्रेम किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित न रखकर पूरे विश्व के प्रति यदि भावना पैदा हो जाए तो वह संत, ऋषि, देव आत्मा कहलाती है। जिसमें ऐसी महानता है वह इस धरती पर देवता है। स्नेही का पारिवारिक जीवन स्वर्ग जैसा माना जाएगा। स्नेही स्वभाव का व्यक्ति हर वातावरण में मिलनसार रहता है। अगर आप रूखे हैं, नीरस है, शुष्क है, कठोर है, निर्दयी है, शोक, संताप, क्लेश, द्वेष, दुर्भाव से पीड़ित है तो समझो आपके दिल में प्यार नहीं है। जिसके दिल में प्यार की भावनाएं उमड़ती है उतनी ही वह परमात्मा के नजदीक खींचा चला जाता है। मन की एकाग्रता स्नेह भावना पर ही निर्भर करती है। मन स्नेह का गुलाम है। जिन व्यक्तियों या वस्तु से प्रेम होता है हमारा मन उन्हीं में लगा रहता है। छोटे बड़े का भाव प्रेम में बाधक है। समानता में स्नेह पैदा होता है। पाठ 17 स्नेह। हमने देखा कि ये प्रेम का चक्र बीच में है। ऊपर का 3 चक्र आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और नीचे के 3 चक्र भौतिकता से जुड़े हुए हैं। जब तक ये प्रेम का चक्र निस्वार्थ नहीं बनता तब तक ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए अपने को परमात्मा संतान समझो। माता पिता, बंधु, सखा का भाव रखो तो भगवान से प्यार हो जाएगा। सबके हित में अपना हित, सबके सुख में अपना सुख। यदि इन भावनाओं को धारण करेंगे तो परमात्मा तथा आत्माओं से स्नेह हो जाएगा। परमात्मा प्यार न मिलने के कारण है हम पल पल हार जीत, हानि लाभ, सुख दुख के आघात सहते रहते हैं, जिससे मन की शक्ति नष्ट होती है और हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाते। आमतौर पर शिकायत रहती है कि मन व्यर्थ संकल्पों से हिलता नहीं। इच्छा तो बहुत रहती है परंतु बुरे विचार आते रहते हैं। जब मन को कल्याणकारी स्नेही विषयों में नहीं लगाते हैं तब तक मन व्यर्थ की ओर लगा रहता है। जिस विषय में उन्नति या श्रेष्ठता चाहते हैं उसे प्यार करें अर्थात पसंद करें, उस और मन को लगाए। इस काम को करके ही छोड़ूंगा, यह भाव आपको सफल बनाएगा। इसके लिए अच्छी पुस्तकों से प्यार करो तथा सोचो कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, पुस्तकें कहाँ से मिलेंगी, किस व्यक्ति की जरूरत होगी। ऐसे अच्छी अच्छी बातों में इंटरेस्ट को बढ़ाना है, मन को लगाना पड़ेगा। यह सब करे तो मन धीरे धीरे रस लेने लगेगा और हम सफलता पा लेंगे। स्नेह से मन बलवान बनता है। बलवान मन दूसरों के मन की संकीर्णताओं के बंधन तोड़ देता है और अपने संबंधों का विस्तार कर लेता है। वह महान बन जाता है और इस महानता से अनेक दूसरों का कल्याण कर देता है। स्नेह मन को उदार तथा विशाल बनाता है। जितना कल्याणकारी विषयों में बिजी रहेंगे उतना ही सहज प्यार मन में हिलोरे लेने लगेगा। लेकिन इसके लिए पहले अपने खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा तो दूसरों की निस्वार्थ सेवा के लिए टाइम मिलेगा।
और विश्व का कल्याण कर सके। ओम शांति।